ये मुकम्मल सिलेबस हमारे पास मौजूद होता है। आप इसके नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इंडेक्स के मुताबिक, तो ये बाजू की मार्किंग और आप कटिंग कर सकेंगे। मेरे आसान तरीके हैं। दुबई में, मलेशिया में, इंडिया में बहुत सारे कुछ कारपेंटर हैं, कुछ दूसरी भी जॉब्स करते हैं, तो वो हमारे सिलेबस के मुताबिक देख के कहते हैं सर ये हमने कमीज़ बना ली है, सिलाई करके पहनी हुई भी। पिछली वीडियो में आपने अक्सर देखा है वो ज़िला सवात का एक स्टूडेंट है मदरसे का, तो वो कमीज़ पहन के दिखाई हुई है, हमारे सिलेबस के मुताबिक उसने कटिंग की है और वीडियो मेरे पास भेजिए, मिल्लत टेलरिंग के चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये कमीज़ें जैसे कि हमारे फार्मूले के मुताबिक कटी गई हैं, मार्किंग किया हुआ है, तो एक एक स्टेप आप सिलेबस मंगवा कर देख कर कटिंग करके ज़िला सवाती और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि ऑनलाइन सीख के लोग दुकानदार बने हुए हैं और किराने की दुकान के साथ साथ टेलर का भी सूट सिलाई करके रोज़ी कमा रहे हैं। तो आइए आप भी इसी तरह जॉब के साथ साथ इस हुनर को भी जारी रखें और हमारा सिलेबस मंगवाएं और पार्ट टाइम इजाफी पैसा कमाएं। तो आपको एक बाजू की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो आइए देखते हैं। अब जैसा कि ये बाजू की मैंने कटिंग की अलिफ मद आ की तरह, ये अलिफ मद आ, ये ड्राइंग की शक्ल इसी तरह बनानी होती है। फिर कैंची की मदद से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इस पॉइंट से आपने कैंची को स्टार्ट करना है और ये कट करते हुए आपने इधर तक यूं पहुंच जाना है, जैसा कि ये सिलेबस के मुताबिक आपको दिखाई दिया गया है। इधर से नंबर 1 से कटिंग शुरू किया हुआ है, 3 तक, 3 से 5 तक, 5 से 4 तक, चारों पल्ले कट करने हैं इसी तरह। क्योंकि ये पेंसिल से ड्राइंग बनाई गई है तो इसलिए ये कोने नज़र आ रहे हैं। तो जब आपने फैब्रिक पे कट करना है तो ये आपको नज़र आ रहा है स्लोप और गुलाई है। पहले आपने चारों पीस कट करने हैं, जैसा कि ये आपको कटिंग करके मैंने दिखा दिए हैं। इसके बाद आपने ये ऊपर के 2 पल्ले उठाने हैं, क्योंकि इंसान के कितने बाजू होते हैं बेटा? 4 और 2। हाँ, ये देखें सामने बच्चे भी हैं, इसलिए बोलता हूँ कि दिमाग का मसला है या नज़र का। ये कितने बाजू नज़र आ रहे हैं? 2 बाजू हैं। तो 4 पल्ले मैंने ऊपर के कट कर दिए। उसके बाद आपने इसको ऐसे चुटकी से, नए स्टूडेंट्स होते हैं संभाल नहीं सकते, इसको हिला जुला देते हैं, 2 फिंगर से ऐसे उठाना है और इस पॉइंट से, ये पॉइंट जो आपका नंबर 3 वाला है, इस 3 वाले से यूं कैंची चलाते हुए इधर नोक नहीं बनानी, इसको राउंड स्लोप देना है ताकि लिफ्ट मत आ बन जाए, तो इधर तक पहुंच जाना है। तो ये 2 पल्ले बैक के होते हैं। सिलाई के वक्त जब कमीज़ पहनी जाएगी ये पल्ले ज़्यादा बैक और छोटा पल्ला कमीज़ के आगे फ्रंट की तरफ सिलाई के दौरान किया जाएगा। तो ये अलिफ मद आ जैसे ये मैंने बनाया हुआ है, इसी तरह आपने ये अलिफ मद आ की शेप देनी है। ये कैसे दी जाएगी? ब्राउन पेपर पे आप बार बार कटिंग करेंगे, 1 कागज़, 2 कागज़, 50 कागज़, जब तक अलिफ मद आ की शेप आपसे सही और खूबसूरत नज़र ना आए। तो इसी तरह आपने फिर ये इसी तरह ये हाथ ऐसे ले आओ, ऐसे उठा के इसको ऐसे पलटा दो। ऐसे पलटाने के बाद ये 2 पल्ले उठाने हैं। कितने पल्ले? 2 पल्ले उठाकर इस तरह से फोल्डिंग करनी है। किस तरह करनी है? इसी तरह इसके बराबर फोल्डिंग करनी है। तो फिर ये कट, बहुत सारे नए टेलर मास्टर परेशान होते हैं, सर हम इस 4 पट्टी का कट कितना डालें, कुछ लंबा लग जाता है, कुछ छोटा लग जाता है। तो इसका आसान तरीका हमारे सिलेबस पे 2 से 7 वाली बात नज़दीक है बेटा। ये 2 और ये 7, ये 2 से 7 कफ की लंबाई क्या है? हाफ जमा 4 cm। तो जितना ये है उसके हिसाब से जितनी जगह ये बनी थी, अब जैसा कि ये मिसाल के तौर पे ये 6 है, 6 इंच है, तो आपने इसको भी 6 इंच पर ही कट लगाना है। अगर कोई पतला बंदा है तो ये 5.5 भी कर सकते हैं, आधा इंच आगे पीछे कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर कोई कमीज़ का छोटी बच्चा है तो उसका 5 है तो ये कट 5 लगाएं, कोई 4 है छोटा बच्चा है तो ये 4 का कट लगाएं। तो आपको इस कट का रास्ते का भी इंफॉर्मेशन हो चुका है। तो ये कट लगाने के बाद दूसरा मसला मेन और ख़ास है, सिलाई के वक्त लोग जो नए सिलाई करते हैं वो एक ही हाथ के दोनों बाजू लगा देते हैं। इधर करें बेटा, ये सीधा, ये बाजू खोलें, ये बाजू खोल दो कब। हाँ, अब ये देखें ऐसे बाजू करें तो 4 पट्टी बैक पर जा रही है, तो कुछ नया दर्दी सिलाई करके ये ऐसे आगे की तरफ आ रही होती है। उसका इलाज इधर देखें, उसका इलाज ये बताया है। कोई फैब्रिक है उल्टा सीधा नहीं होता, कोई होता है जिसका होता है उल्टा सीधा।
तो आपने उसके ये निशान और 2 पल्ले उठाकर ये निशान शो ज़रूर करना है, क्योंकि ये बाहर वाली साइड है। जब हम मार्किंग और ड्रैग बनाते हैं तो ये ड्रैग हमेशा फैब्रिक के उल्टी तरफ बनाई जाती है, ये जिस पर लाइनें लगती हैं। तो ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। ये बहुत सारे ध्यान नहीं रखते, तो एक निशान ये हो जाता है, दूसरा ये हो जाता है, तो फिर एक ही तरफ के दोनों बाजू बन जाते हैं। तो एक बाजू लेफ्ट और दूसरा राइट, यानी दायां बायां बाजू बनाना हो तो आपने ये निशान ज़रूर शो करने हैं। सिलाई के वक्त आपने जब बैठना है मशीन पर तो पट्टी लगानी है, तो ये उल्टी साइड को ध्यान से रखना है। ये फोल्डिंग इस तरफ रखनी है और दूसरी तरफ से 4 पट्टी लगाई जाएगी। ये आपको ऐसे ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये यूँ, ये देखो। अब यूँ रखने से आपको बाजू नज़र आ रहा है, तो ये बाजू बेटा आप ऐसे करें सीधा। ये बाजू जो है आपका इस तरफ का है, ये इस तरफ, ये उल्टी साइड आ रही है ना, ये यूँ, ये देखें ये यूँ आ रहा है, ये छोटी साइड आ रही है यूँ ऐसे, छोटी साइड आगे आएगी इस तरह, और ये 4 पट्टी पीछे चली जाएगी। अब दूसरा इस तरफ लाएं, ये इस तरफ आ रहा है ऐसे, वो निशान जो लगाया था वो उल्टी तरफ चला जाएगा यूँ। ये साइड इधर आ जाएगी छोटी वाली, ये छोटी वाली कटिंग साइड आगे आ जाएगी फ्रंट पर, जो ज़्यादा रखी थी वो पीछे आ जाएगी। ये 4 पट्टी बैक पर चली जाएगी, एक बाजू बायां एक दायां आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने ये हमारे आसान तरीक़ों को इसी तरह अपनाना है। ये देखें, बाज़ लोगों से गलती तब होती है कि ये निशान आमने सामने नहीं होते, ये कट आमने सामने नहीं होते। तो यकीन है कि समझ आ चुका होगा। इस हमारे आसान तरीक़ों को अपनाते रहें। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।